हेलो डियर स्टूडेंट, आपका मेंटर मैं अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेने वाले हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन। तो फटाफट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव चैट में कमेंट कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन की बात करें, कंस्ट्रेंट मोशन तो हमने कल क्या पढ़ा था, कंस्ट्रेंट नंबर 1। आज बात करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में कंस्ट्रेंट नंबर 2 की। कंस्ट्रेंट मोशन में कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्या है आपका, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। क्या है, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट। आप इसमें देखें, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं हम। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये पुली हो गई आपके पास में, ये सॉरी रिजिड सपोर्ट है, इससे हमने एक पुली कनेक्ट किया है। इस पुली पर दो मास कनेक्टेड हैं, दिस इज ए मास A एंड अनदर वन, दिस इज मास B। ऑब्वियसली यहां मास B जो है, मास B इज ग्रेटर देन मास A। मास B इज ग्रेटर देन मास A। अच्छा, अब आप देखिए हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो लेंथ है इसकी, ये हो गई आपकी कितनी, स्ट्रिंग की लेंथ, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इसकी लेंथ है L1। एंड ये जो है ये भी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, और इसकी लेंथ क्या हो गई, L2। ये लेंथ L1 हो गई और ये लेंथ क्या हो गई स्ट्रिंग की, L2। ये बात समझ में आई। हम किसकी बात कर रहे हैं, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट की। किसकी बात कर रहे हैं, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट की। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। तो टोटल लेंथ जो हमने इसकी कंसीडर किया, कुल लंबाई जो इसकी मानी वो क्या है, L है। टोटल लेंथ इसकी, इस स्ट्रिंग की, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जो है, अभितान्य डोरी है, इसकी कुल लंबाई क्या है, कैपिटल L। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, अभितान्य डोरी है, मतलब इसकी लंबाई में इनके कारण, मतलब ऐसा नहीं है अपन ने कोई मास उससे हैंग किया और उसकी अपने आप लंबाई नहीं बढ़ेगी, ऑटोमेटिक। कई ऐसे होती है ना रबर टाइप में, जैसे लेंथ बढ़ जाती है। तो ये इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये लेंथ हो गई L1 और ये लेंथ हो गई L2। तो आप यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। L1 प्लस L2 इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, अब ये मास नीचे मूव करे, ये ऊपर मूव करे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसकी टोटल लेंथ तो वही रहेगी ना, बस ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। बट स्ट्रिंग की यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ये टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो क्या होगी, सेम होगी। डोरी की जो कुल लंबाई है वो समान होगी। अब जैसे जैसे ये अपवर्ड मूव करेगा, तो पहले यहां था, थोड़ी देर बाद आपका ये ब्लॉक इधर आ जाएगा। सपोज दैट ये कितना गया, x1 मूव कर गया, कितना, x1। सिमिलरली ये वाला ब्लॉक भी क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये नीचे की तरफ आएगा और ये हमने कंसीडर किया, ये एक पोजीशन हो गई इसकी, तो ये पोजीशन क्या हो गई आपके पास, x2। ये समझ आया, ये क्या होगी x1 और ये पोजीशन क्या हो गई x2। तो इसका मतलब लेंथ चेंज हो रही है। अब ये क्या हो गई L1 माइनस x1 और ये क्या हो गई L2 प्लस x2। तो लेंथ चेंज हो रही है बट टोटल लेंथ कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएट किया। क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। इसका क्या किया हमने यहाँ पे, डिफरेंशियल किया। किसके, t के सापेक्ष। तो dl by dt, dl1 by dt प्लस dl2 by dt इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट का 0। टोटल लेंथ या कांस्टेंट लेंथ है और वो हमने L कंसीडर किया, तो उसका डिफरेंशियल क्या, 0। अच्छा, तो ये dl1 अपॉन dt, dl1 अपॉन dt, ये लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो हमने इसको क्या लिखा, dl1 by dt, ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ, क्या होती है, वेलोसिटी v1, या आप कह सकते हो इस वेलोसिटी को कह सकते हो vap, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में आएगी, पुली के रिस्पेक्ट में। इफ हम ऐसे कंसीडर करें कि इफ दिस पुली इज आल्सो मूविंग विथ वेलोसिटी vp, ठीक है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, अभी ये ऊपर जाएगी, पुली भी ऊपर जा रही है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में, पुली के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, क्या लिखा आपने, vp, ठीक है, नेगेटिव प्लस, इसको आप क्या लिखेंगे, अभी हम सॉल्व कर लेंगे नेगेटिव को। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे आप, vbp, ये भी पुली के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा va माइनस vp
रिलेटिव वेलोसिटी है, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक वेग है पुली के रिस्पेक्ट में। तो va माइनस vp प्लस vp माइनस vb माइनस vp इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए तो ये va प्लस vb माइनस 2vp इज इक्वल टू 0। आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो 2vp की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, va प्लस vb। तो आप यहां से देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पुली हमने जो कैलकुलेट की vp वो क्या आ गई, va प्लस vb डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, va प्लस vb डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अब हमने जो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया था, आपको याद होगा नेगेटिव साइन लगाया था, वो क्यों लगाया, ध्यान दीजिए। ये जो मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जा रही है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आपकी ये वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो इसकी ये वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपको साइन के साथ रखना है, जब भी आप इनकी वैल्यूज रखें तो साइन के साथ रखना है। किसके साथ रखना है, साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना है इनकी वैल्यू, ठीक है, साइन के साथ इसकी वैल्यू रखनी है, ये याद रखें, किसके साथ रखनी है, साइन के साथ। तो पुली कंस्ट्रेंट हम पढ़ रहे थे, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में आपको एक सिस्टम गिवन था, ये सिस्टम में ये मास A हो गया और ये मास B हो गया, A द्रव्यमान है, ये B है। ये अभी सिंपली हमने ऐसे कहा कि इसकी टोटल लेंथ जो है वो L1 प्लस L2 L के बराबर है। ये लेंथ क्या है इसकी, कांस्टेंट है, लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। और अगर लेंथ कांस्टेंट है तो हमने इसका डिफरेंशियल किया dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट का क्या होगा, 0। अच्छा, अब अगर ये पुली भी मूव करे vp वेलोसिटी से तो आप क्या लिखोगे, vap प्लस vbp, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू पुली and velocity of block B with respect to pulley equal to 0, equal to 0। बात समझ में आ गई। अब ये आपने लिखा VA माइनस VB और इसको लिखा VB माइनस VP, रिलेटिव से क्या लिखा, VA माइनस VB और VB माइनस VP इक्वल टू 0। VA प्लस VA माइनस VP माइनस VP माइनस 2VP इक्वल टू 0। तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो 2VP इक्वल टू VA प्लस VP। तो VP की वैल्यू आ गई आपकी, ये किसकी वैल्यू आ गई है, VP की। अच्छा, ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, VP की। अब सपोज दैट जब पुली मूव कर रही है तो फॉर्मूला क्या हो गया, VP इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2। इंपॉर्टेंट बात क्या बताइए आपको, इनको किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, चिन्ह के साथ रखनी है इनकी वैल्यू, किसके साथ रखनी है, साइन के साथ रखनी है, इनकी वैल्यू चिन्ह के साथ रखनी है, ठीक है। इफ द पुली इज फिक्स्ड, अगर अभी हमने जो पहले शुरुआत में लिया था, हम ऐसे ही कहते हैं कि ये पुली फिक्स्ड है भाई साहब। कैसी है पुली, फिक्स्ड है, पुली मूव नहीं कर रही है, पुली मूव नहीं कर रही है तो आप ये क्या लिखोगे, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन है क्या, इफ पुली इज फिक्स्ड, इफ पुली इज फिक्स्ड, ठीक है, पुली मूव ना करे, पुली कैसी हो, फिक्स्ड पुली हो, कैसी पुली हो, फिक्स्ड पुली हो। तो इफ पुली इज फिक्स्ड तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। मल्टीप्लाई करें इसका तो 0 इक्वल टू VA प्लस VB, ओके। अब एक के रिस्पेक्ट में आप इसको इधर ट्रांसफर करें, इसको ट्रांसफर करें तो VA इज इक्वल टू माइनस VP। देखो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाता है, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। एक अपवर्ड मूव कर रही है, एक अपवर्ड मूव कर रही है तो दूसरी डाउनवर्ड मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी होगी अपवर्ड और इसकी वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, ठीक है। तो एक अपवर्ड मूव करेगी और एक डाउनवर्ड, क्योंकि दो ब्लॉक हैं, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी, दोनों के बेग क्या होंगे, समान होंगे, दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी, समान होंगी, ठीक है। समझ में आया, ये समझ आया आपको। आगे देखिए, इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें कि अभी आपसे क्या ये वेलोसिटीज पूछी थी, क्या पूछी थी, वेलोसिटीज। अगर आपसे यहीं पे एक्सेलरेशन कहा जाए कि आप एक्सेलरेशन बतलाइए कि क्या होगा, क्या पूछा जाए, एक्सेलरेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला याद रखें, क्या है फॉर्मूला, Vp इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सबको किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, चिन्ह के साथ इनकी वैल्यू रखनी है,
ठीक है, ओ सॉरी कोई बात नहीं। अभी हम आगे देखें तो आपने क्या कहा, एक्सेलरेशन की बात और कर लेते हैं। तो आपने कहा कि एक की लेंथ L1 है और सेकंड की क्या है L2 है, ये L के इक्वल है। फिर मैंने क्या कहा कि इसको किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इनकी लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। ये ब्लॉक कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा, इसका मास कम है। तो आपने क्या लिखा, dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो d2l1 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस d2l2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर इक्वल टू 0। डबल डिफरेंशियल ऑफ लेंथ, डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। विस्थापन का दो बार अवकलन, सॉरी दो बार क्या अवकलन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। ये रिलेशन आ गया, a1 इज इक्वल टू माइनस a2, a1 इज इक्वल टू माइनस a2। बट यहां पे क्या था, पुली फिक्स्ड थी आपकी, यहां पे पुली आपकी क्या है, फिक्स्ड पुली है। कैसी पुली है, फिक्स्ड है। बट दिस पुली इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी एक्सेलरेशन ap। ये पुली भी क्या करे, ap त्वरण से गति करने लग जाए। ये पुली भी क्या करे, ap त्वरण से क्या करे, मूव करे। दिस पुली इज आल्सो मूव्स विद एक्सेलरेशन ap। अगर ये एक्सेलरेशन ap से मूव करती है तो ये याद रखें, क्या बताया, जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा। बट यहां पर हम क्या करेंगे कि अगर पुली भी मूव करे तो इसका एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली। a का त्वरण किसके, पुली के इस गिरनी के सापेक्ष, और b का त्वरण भी किसके सापेक्ष, पुली के सापेक्ष। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ p। अब आपने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2ap, माइनस ap माइनस ap 2ap, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ap की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट कर ली, यहां पे ap की वैल्यू, एक्सेलरेशन ऑफ पुली सेम एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 2, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 2। ये समझ आ गया क्या आया, एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 2। दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्या, जब पुली मूव करे, कब, जब पुली मूव करे तब ये दोनों फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। कब, जब पुली मूव करती है। अब ध्यान दीजिए, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं पुली ब्लॉक सिस्टम पर। व्हेन पुली इज आल्सो मूविंग, ठीक है। अगर पुली मूव ना करे तो आप देखना, बड़ा मजेदार ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, बड़ी शानदार ट्रिक बताऊंगा। आप एक लाइन में आंसर लाएंगे, एक लाइन में। पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, ध्यान दीजिए। आपको एक सिस्टम गिवन है, पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है, जिसमें क्या हो रहा है, पुली जो है, दिस इज ए पुली एंड दीज आर टू ब्लॉक्स, ओके। आपको ये गिवन है, दिस इज ए ब्लॉक A moves with velocity 2 meter per second in downward direction, and this is a block B, this is a block B। आपको इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है VB, and pulley is also moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड। पुली कितने से जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेम, ये पुली ब्लॉक सिस्टम ही है। पुली ब्लॉक सिस्टम में आपकी जो ये पुली है, ये डाउनवर्ड में हमने फिक्स कर रखी है। ये हमने क्या कर दी, फिक्स कर दी। अगेन दिस पुली इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ए ब्लॉक कनेक्ट है, इस ब्लॉक ए का क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, VA। क्या कैलकुलेट करना है, VA। दोबारा से ध्यान दें, क्या क्वेश्चन है, दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला आपको ये गिवन है, दिस पुली फाइंड, इसमें क्या पूछा है, फाइंड VB, ठीक है।
और इसमें क्या पूछा है, फाइंड VA, फाइंड VA। ये दो क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, फॉर्मूला आता है तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, क्या होगा ये, क्या होगा ये, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ पुली आपके पास कितना है, 20 है। वेलोसिटी ऑफ पुली कितना है, 20 है। VA, ए कैसे है, डाउनवर्ड, ए कैसे जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। और मैंने बताया था जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, नीचे की तरफ मूव करे, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये कि नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर ये दो ही ब्लॉक है, अगर ये नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली आपको बी को कहां जाना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 0/2 मल्टीप्लाई करें तो 40, सॉरी नॉट 0, VB, ये तो मूव कर रहा है ना, तो VB 40 इक्वल टू -2 प्लस VB, तो इस पे ट्रांसफर करें तो वेलोसिटी ऑफ B आ गया आपका 42 मीटर पर सेकंड। B की वेलोसिटी जो आ गई वो क्या आ गई, 42 मीटर पर सेकंड। B की वेलोसिटी क्या आ गई, 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में, व्हेन पुली इज मूविंग। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जब पुली भी मूव कर रही है। इसमें आपको A की वेलोसिटी चाहिए, यहां पर A की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने सेम फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी ऑफ पुली P इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2, VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट B है, ये A है तो इसको हमने पॉइंट B पे कंसीडर कर लिया और ये फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये पॉइंट B है और पॉइंट B क्या है, इससे फिक्स्ड है ये पॉइंट B। और अगर पॉइंट B फिक्स्ड है तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। क्या होगी, 0। और 0 होगी तो देखिए ये पुली कैसे मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और अपवर्ड जा रही है तो ये क्या होगा, 20। ये अपवर्ड जा रही है तो ये क्या होगा, 20 इज इक्वल टू VA। ये हमको कैलकुलेट करना है, इसका साइन नहीं लेंगे हम, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो कैलकुलेट करना होता है उसका साइन नहीं लेते हैं। तो ये VA, ठीक है। अभी हम इसको फिक्स रखें या ऐसे मान लें कि अपवर्ड जा रहा है, प्लस VB कितना, 0/2 मल्टीप्लाई करें तो VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस 40 और प्लस हो जाएगी, इसका मतलब ये भी क्या है, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो ही होगी, और अगर नेगेटिव आती है इसका मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, समझ में आया। कब, व्हेन पुली इज मूविंग। कब है, व्हेन पुली इज मूविंग, जब जो पुली है वो भी क्या करे, गति करे, वो भी क्या करे, गति करे, तब ये आंसर आ जाएगा आपका। इसका कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकंड। तो ये पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में सेकंड प्रॉब्लम थी, VA कितना आया, 40 मीटर पर सेकंड आया है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर इसमें बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक सिस्टम गिवन है। क्या है, एक सिस्टम गिवन है एंड दिस सिस्टम क्या है, आपके पास एक सिस्टम है, दिस इज ए सिस्टम मूव्स विथ, ये एक गिवन सिस्टम है, ओके, एंड इट इज फिक्स्ड विथ ए पुली। ठीक है, दिस पुली इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन, पुली इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन AP, मूविंग विथ एक्सेलरेशन AP, एंड अनदर ब्लॉक इज फिक्स्ड विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग। ये एक और ब्लॉक इस स्ट्रिंग से हमने बांध के रखा है यहां पर, ये एक और ब्लॉक हो गया। दिस इज ए ब्लॉक A which is fixed on the surface, this is a block A। ये ब्लॉक A जो है ये फिक्स्ड है सरफेस पर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, AP की वैल्यू ही बतानी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A, क्या पूछा है आपसे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ A। ठीक है, तो अगर आपसे A का एक्सेलरेशन पूछा है, एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपसे, ये सिंपली क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। आपसे क्या कहा गया है कि सिंपली ये पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में ये पुली हो गई एंड दिस पुली इज मूव्स अपवर्ड विथ वेलोसिटी
Vp इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अनदर ये मास हो गया A। फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास A, VA कैलकुलेट करना है आपको। ये सेकंड ब्लॉक है B, VB। ठीक है, तो आपको VB गिवन है, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रहा है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, अब आप देखिए अगर ये पुली एपी वेलोसिटी से एपी एक्सेलरेशन से इधर मूव कर रही है, क्या पूछा है फाइंड एपी। क्या पूछा है फाइंड एपी। आपको क्या करना है, एपी की वैल्यू बतानी है। और यहां पे क्या पूछा है फाइंड वीए। क्या पूछा है फाइंड वीए। क्या करना है, वीए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां पे जब आप एपी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एपी की। किसकी, एपी की। तो आप क्या लिखोगे, एपी इक्वल टू AA प्लस AB डिवाइडेड बाई 2। AA प्लस AB डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो A ब्लॉक है ना, इट मूव्स विद एक्सेलरेशन A, ऐसा भी गिवन है। ये कैसे A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इधर की तरफ। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो AP कैलकुलेट करने के लिए A का एक्सेलरेशन कितना है A। अब ये पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो ये मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0 है, डिवाइडेड बाय 2। AP की वैल्यू क्या आ गई, A/2। AP की वैल्यू क्या आ गई, A/2। ये सिंपल से क्वेश्चंस है कुछ। ये देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है, इसमें फॉर्मूला लगाएं। VP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। VP, P कैसे मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 4। क्या हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू A हमने लिखा VA माइनस, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें तो 8 इक्वल टू VA माइनस 10। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, VA क्या आ जाएगा आपका 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो ये आपका कुछ सिंपल क्वेश्चन थे पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में। कब, जब पुली भी क्या करे, मूव करे। पुली इज आल्सो मूविंग। ठीक है, अब देखिए पुली अगर फिक्स्ड हो तो कितनी इजी गोइंग हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पुली फिक्स्ड हो तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए आपको ये 3 क्वेश्चंस गिवन हैं। ये पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट ही है। आपको क्या करना है, इस पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस गिवन हैं, अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करेंगे तो कम से कम 2 से 3 इक्वेशन आपको इसको बनानी पड़ेंगी। और अगर ब्लॉक बढ़ा दिए तो इक्वेशन की और ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपको सॉल्व करना बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, आप अगर इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, सारी इक्वेशंस बना के सॉल्व करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएंगे, ये सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम देखिए इसको बड़ी इजी मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे, बड़ी इजी मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड। याद रखना है आपको, वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है, जैसे आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, W इज इक्वल टू क्या, FD cos थीटा। क्या पढ़ा है, वर्चुअल वर्क मेथड क्या होता है, W इक्वल टू FD cos थीटा। तो आप देखिए ये पुली ब्लॉक सिस्टम में, जितने भी पुली ब्लॉक सिस्टम है, इनमें हमेशा नेट वर्क डन 0 होता है। नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होता है। नेट वर्क डन हमेशा 0 होगा। नेट वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। परिणामी किया गया कार्य हमेशा 0 होगा, ये ध्यान रखना। इसको हम देख भी सकते हैं, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। ठीक है, cos थीटा को हटाए तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो मतलब आपको F डॉट D इक्वल टू 0 ऐसे भी कह सकते हो आप, या फोर्स को यहां पे हम कौन सा फोर्स कहेंगे, टेंशन। तो T वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x वेक्टर इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला ये बना। अगर आप इसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटीज की बात करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। ये वर्चुअल वर्क मेथड है। कौन सा मेथड है, वर्चुअल वर्क मेथड है। और देखिए यहाँ पे t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसका क्या बनेगा, नेट वर्क डन क्या होगा, 0। मतलब इस पर जितना वर्क किया जाएगा उतना ही इस पर किया जाएगा। तो आपका नेट वर्क डन हमेशा 0 आएगा किसी भी मास पर,
परिणामी किया गया कार्य हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं। तो आपको इनको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसका वेट कैसे लगेगा, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वेट कैसे वर्क करेगा, W इक्वल टू mg, m2g नीचे की तरफ, m2g नीचे की तरफ। पहले मैं इनके एक्सेलरेशन में रिलेशन बता रहा हूं, कांस्टेंट में किसका, एक्सेलरेशन का रिलेशन, किसका रिलेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन, इनकी त्वरण का संबंध बता रहा हूं। वर्चुअल वर्क में किसका, इनके त्वरण का संबंध क्या होता है, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो ये m2g क्या होगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा a एक्सेलरेशन से जाएगा। अब अगर ये a एक्सेलरेशन से जाएगा, मैंने इसको ऐसे कंसीडर किया भी कि ये a1 है, ये डाउनवर्ड जा रहा है a1 से, या आप इसको m2 मास है तो a2 कह सकते हो, क्या कह सकते हो, a2। अब अगर ये a2 से नीचे जाएगा तो ये क्या होगा, a1 से मूव करेगा, अब a1 से इधर की तरफ जाएगा। टेंशन इस पर ऐसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पर भी टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये समझ आ गया, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान दीजिए, वर्चुअल वर्क मेथड हमको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है आपको, इसमें किसका, त्वरण में संबंध बताना है। तो इतने सेक्शन को ध्यान से देखिए, इस भाग को, टेंशन अपवर्ड, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये है ना, तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। तो टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट हो गए, टेंशन और एक्सेलरेशन, तनाव और त्वरण कैसे हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो एंगल कितना बना, 180 डिग्री। एंगल कितना बना, 180 डिग्री। इधर देखिए, इतने सेक्शन को देखिए आप, इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। पहला अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यही आएगा ना T, तो इनमें दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री। कितना बना, 0 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, A1t cos 0 डिग्री। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट है, तो प्लस A2t cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। A1t cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 180 की -1 होती है, तो A2t इक्वल टू क्या, 0। सो A1t इक्वल टू A2t, A1t इक्वल टू A2t, t से t कैंसिल, तो A1 इक्वल टू A2। यहां हमको पता था, सिंपल क्वेश्चन लिया हमने, तो हमें पता था कि A1 इक्वल टू A2 होगा। जितने से ये डाउनवर्ड जाएगा उतने से ये इधर जाएगा, क्योंकि एक ही सिस्टम है, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। किसी भी पिंड के या किसी भी ब्लॉक के त्वरणों के मध्य संबंध ज्ञात करना है। त्वरण के मध्य क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। तो ये समझ आया, A1 इक्वल टू A2। फिर से ध्यान दो, ये हम सॉल्व कर रहे हैं वर्चुअल वर्क मेथड से। आप देखेंगे बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम भी इससे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगी। वर्चुअल वर्क मेथड से कठिन जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बड़े इजी गोइंग सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए आपने इसको कैसे सॉल्व किया, A1t। अब वर्चुअल वर्क मेथड में वर्क डन, नेट वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0। नेट वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो नेट वर्क डन 0 होगा, तो W इक्वल टू FD cos थीटा। तो cos हटाओगे, डॉट लगा देंगे, F वेक्टर डॉट D वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैंने x कह दिया, और फोर्स कौन सा है यहाँ पे, टेंशन। तो T डॉट x इक्वल टू 0, यहाँ पे T डॉट V इक्वल टू 0, T डॉट A इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपने एक्सेलरेशन का रिलेशन कैलकुलेट किया। किसमें कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन में, त्वरणों में संबंध स्थापित किया। अगर आपसे एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए इस पे। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर इसका वेट नीचे लगेगा m1g। वैसे ये लगाने की आवश्यकता है नहीं, अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें कि ये डाउनवर्ड जा रहा है A1 से, ये नीचे जा रहा है कितने से, A1 से, तो ये इधर जाना चाहिए कितने से, A2 से। इसमें टेंशन कितना, T, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टेंशन कितना, T। अब स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। स्ट्रिंग सेम क्या होगा, टेंशन सेम होगा, ये वही वाली स्ट्रिंग है सेम। तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। ऐसे यहां पे भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंशन कितना, T, टेंशन कितना, T, और ये भी टेंशन कितना, डाउनवर्ड में जो टेंशन लगेगा वो भी कितना, T।
तो ये टी और ये भी टेंशन टी, ठीक है, ये दोनों टेंशन कितने हो गए टी, ये भी टी और ये भी कितना होगा टेंशन टी। अब देखो टी इधर, तो ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो टी और टी, तो ये क्या हो जाएगा 2t। देखो इधर ये ब्लॉक पर ये जो पुली बनाया हमने, इस पुली पर जो टेंशन एक्ट कर रहा है, इधर देखो टी, इधर भी टी, ये टी, तो इधर कितना होगा, तो t प्लस टी, ये 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो ये टेंशन 2t। अब देखो सॉल्व करना बड़ा ही आसान, हमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन, त्वरणों के मध्य संबंध। अगर ये टेंशन कैलकुलेट करनी होगी तो इसके लिए मैं बड़ा ही और आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान करिए, हम पहले एक्सेलरेशन सीख लें कि इसका त्वरण में संबंध कैसे बताते हैं, एक्सेलरेशन में रिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान देना, इतना सिस्टम देखें हम, तो ये देखो t अपवर्ड है और एक्सेलरेशन कैसे है डाउनवर्ड 180 डिग्री, t इधर 2t इधर की तरफ है ना, इसका देखो मास का देखते हैं हमेशा, टेंशन किस पर देखते हैं, मास पर देखते हैं, किस पर देखते हैं, मास पर। तो ये 2t इधर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो एंगल कितना 0 डिग्री। तो मैं क्या लिखूंगा 2ta2, वर्चुअल वर्क मेथड से क्या लिखूंगा 2ta2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इतना सेक्शन देखो आप, इधर अपोजिट है, तो माइनस क्या लिखेंगे ta1 इक्वल टू 0, इसको इधर लाएं तो 2ta2 इक्वल टू ta1। अब देखो यहाँ पे t से ये t कैंसिल हो जाएगा, तो a1 इक्वल टू क्या आ गया 2a2, a1 इक्वल टू क्या आ गया 2a2, या a2 इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a2 इक्वल टू a1/2, a2 इक्वल टू क्या लिखेंगे a1/2, a2 इक्वल टू क्या लिखेंगे a1/2। तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड, इससे सॉल्व करना क्वेश्चन को बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। जैसे इसको देखिए, ये वाला सिस्टम देखिए, इस सिस्टम को भी हम वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करें, आपको ये तीसरा सिस्टम गिवन है और इसको भी हमने किससे वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है वर्चुअल वर्क मेथड से। ध्यान दें, देखिए आप अगर इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए आपको, एक्सेलरेशन में क्या चाहिए रिलेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर एक ही सिस्टम होता तो हमने पढ़ा था सबका एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है। तो देखो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, स्ट्रिंग एक टेंशन एक स्ट्रिंग होगी तो एक टेंशन कार्य करेगा। तो देखो ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, तो टेंशन इसमें क्या हो जाएगा T, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या होगा संपर्क बिंदु से दूर की ओर, तो ये T हो गया। अब ये T दोनों, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, T और T, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2T, क्या हो जाएगा 2T, ठीक है। हमने ऐसे कंसीडर किया कि अगर ये A2 से डाउनवर्ड जाएगा तो इसको A1 से कैसे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, A1 से कैसे जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब आप फिर से देखो, ये एक्सेलरेशन और ये टेंशन, ये एक्सेलरेशन है टेंशन, डायरेक्शन क्या है दोनों की सेम, दिशा क्या है सेम, तो हम क्या लिखेंगे A1T, क्योंकि कोण कितना 0 डिग्री, तो cos 0 1। इतने सेक्शन को देखो आप, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन कैसे, त्वरण कैसे है नीचे की तरफ है और टेंशन कैसे ऊपर की तरफ है 180 डिग्री, तो -2ta2 इक्वल टू 0। ट्रांसफर करो इसको, तो A1T इक्वल टू 2ta2, T से T गया तो A1 इक्वल टू क्या 2a2, A1 इक्वल टू क्या 2a2। ये इनके एक्सेलरेशन में रिलेशंस होता है, इनके एक्सेलरेशन में त्वरण में क्या होता है संबंध होता है, समझ आया। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से पुली ब्लॉक सिस्टम का गिवन है। हमने ऐसे कंसीडर किया कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है वो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है, कितने से A2 से, तो ये अपवर्ड जा रहा है कितने से A1 से, ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वही सेम क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, इनके त्वरणों में संबंध बताना है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इनके त्वरणों में संबंध बताना है, एक्सेलरेशन में रिलेशन बताना है, तो हमने ये कंसीडर किया कि इसका इस पॉइंट का कितना होगा और 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या कंसीडर किया कि इसमें टेंशन T अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, इसमें T, इसमें T, तो इधर कितना 2T,
अब स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो 2t, तो ये भी 2t हो जाएगा। अब आपको एक्सेलरेशन में रिलेशन चाहिए, एक्सेलरेशन में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, ये t तो ये 2t, और ये 2t तो ये भी 2t। अब ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा रिलेशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और टेंशन की डायरेक्शन सेम है, दोनों की सेम है, तो क्या हो जाएगा 2ta1 एंगल 0 डिग्री, 2ta1। इधर देखिए इस वाले पर टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, देखो ये t ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस क्या हो जाएगा ta2 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करें तो 2ta1 इक्वल टू ta2, t से t सॉल्व हो गया, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, a2 क्या आ गया आपके पास में 2a1, a2 की वैल्यू क्या आ गई 2a1। अब देखिए सपोज दैट कोई ऐसा सोच लेता कि ये वाला ब्लॉक क्या है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है a1 से, और ये वाला ब्लॉक क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे, a2 से, तब भी क्या फर्क पड़ना है, देखो इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो आप क्या लिखते हैं 2ta1, 2ta1, इसमें सेम हो गई तो क्या लिखते हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो 2ta1 माइनस के साथ, इसमें प्लस के साथ, तो प्लस का ta2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इधर ट्रांसफर करो तो ta2 इक्वल टू 2ta1, t से ये t फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा, a2 इक्वल टू 2a1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी डायरेक्शन अगर आप कंसीडर कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखो मैं कंडीशन बताता हूं इसी में, सपोज दैट आप ऐसे कंसीडर करते कि हमने पहले इसमें टेंशन लिया, आप कंसीडर करते कि आपने टेंशन पहले इसमें ले लिया, इस वाले स्ट्रिंग में, तो आपने इस टेंशन को कह दिया t और इसको भी कह दिया t। अब अगर ये t है, ये टेंशन कितना है t, तो ये क्या होना चाहिए t/2, अरे आधा हो जाएगा ना, और ये कितना होना चाहिए t/2, तभी तो ये t आएगा। इसमें टेंशन t है, उसके लिए ये क्या होना चाहिए t/2, तभी तो ये t होगा। ठीक है, अब देखो मान लो सपोज दैट कोई ऐसे सॉल्व करता है तो वो क्या लिखेगा, टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट, टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट, तो क्या लिखोगे ta1 माइनस के साथ में। यहां देखो टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम, तो क्या लिखोगे, सेम डायरेक्शन है तो प्लस t/2a2 इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ta2/2 इक्वल टू ta1। अब t से t कैंसिल हो गया तो a2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 2a1, a2 की वैल्यू क्या आएगी 2a1। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, मेथड आप यहाँ पे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मैं मान रहा हूँ, जैसा मैं कंसीडर कर रहा हूँ आप भी वैसा ही कंसीडर करें, कॉन्सेप्ट आपका सेम होना चाहिए। इससे ये मैं बताना चाहता था कि आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है तो आप बिल्कुल ठीक करेंगे। अब देखिए इसमें कितने 1 2 3 ब्लॉक हैं, 3 इक्वेशन बनेंगी आपके सॉल्व करने के लिए, कितनी बनेंगी 3। अब हम देखिए इसको एक ही इक्वेशन में या विद इन मिनट सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, देखिए ये t एक्सेलरेशन हमने माना इसका इधर है a1, इसका एक्सेलरेशन इधर हो गया कितना a2, और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो गया कितना a3। ठीक है, अब ये देखिए एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम होगा, टेंशन क्या होगा इसका सेम होगा, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, और अगर टेंशन सेम होगा तो ये कितना हो गया t, ये भी t, ये भी t। अगर ये t हो गया तो ये t, ये t, तो ये कितना 2t, ये कितना 2t, क्योंकि ये पुली है ना, पुली के एंड पर है तो ये t प्लस t 2t हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग फोर्स होते हैं। यहां पर अगर t लग रहा है और ये भी फोर्स t लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना लगेगा फोर्स 2t, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगी, तभी तो ये दो अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इस पर बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना है हमको वर्चुअल वर्क मेथड से, तो हमने क्या लिखा वर्चुअल वर्क मेथड से, क्या लिखा सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्या सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। अब आप यहां देखिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और टेंशन की डायरेक्शन सेम है तो आप क्या लिखेंगे a1t, यहां पर टेंशन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम तो प्लस a2t, यहां
एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन ऊपर, तो -2ta3 इक्वल टू 0। तो आपने यहाँ पे t को कॉमन निकाला और लिखा a1 प्लस a2 इक्वल टू 2ta3। t से t कैंसिल कर दिया तो a3 की वैल्यू आ गई आपके पास में a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों में रिलेशन आ गया। और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या, a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a3, a1 प्लस a2 इक्वल टू 2a3। दिस इज द आंसर। ये आंसर है। आपको ऐसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन। और ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक दो क्वेश्चन इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन इस पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये लिया कि ये पुली, फिक्स्ड पुली है एक, ये फिक्स्ड पुली है, इससे दो मास कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक मास हो गया आपका A, क्या हो गया M1। ओके, यहाँ पे हमने एक और पुली कनेक्ट कर दी और इधर ये मास हो गया आपका M2, ठीक है। और इधर एक और मास कनेक्ट कर दिया हमने, इधर एक और पुली कनेक्ट कर दी और इसका मास हो गया यहाँ पे M3। कितना हो गया M3। और ये हमने क्या किया, एक फिक्स्ड सपोर्ट से जोड़ दिया। आपको क्या करना है, इनके एक्सेलरेशन में डायरेक्ट रिलेशन बताना है। क्या करना है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज। ये सेम क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज। तो ध्यान दीजिए, आपको टेंशन वाला फोर्स कहां लगाना है। हमने देखा ये कितना टेंशन T, यहां पे भी टेंशन T, तो ये T, ये T है, ये T है, तो इधर कितना लगेगा 2T और इधर भी कितना लगेगा 2T, ठीक है। ये 2T, ये 2T, तो ये कितना हो जाएगा 4T और इस पर भी कितना हो जाएगा 4T। ये समझ आ गया। इस पे T लगाया, इस पे T लगाया, तो T और T, इधर कितना 2T, इस पे 2T और इस पे भी 2T, तो इस पर कितना 4T, तभी तो ये बैलेंस होगा। नीचे 4T लग रहा है तो ऊपर भी 4T होना चाहिए। अच्छा, हमने ये कंसीडर किया कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड है A1, इसका ऊपर की तरफ कितना है A1 है, और ये क्या है डाउनवर्ड है, इसका कितना है A2। ये ऊपर जा रही है और ये सिस्टम नीचे जाएगा, नीचे जा रहा है, तो इसमें भी हमने ऐसे कंसीडर किया कि ये कैसे मूव कर रहा है डाउनवर्ड, कितने से A2 से, और ये अपवर्ड मूव कर रहा है कितने से A3 से। आप उल्टा भी मान सकते हैं, अभी बता दूंगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। देखो अब हम वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। अब आप एक एक मास से स्टार्ट कीजिए। इसमें देखो टेंशन सेम डायरेक्शन, टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे 4ta1। इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऊपर ये नीचे, तो 2t क्या लिखेंगे a2। यहां टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस ta3 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसमें से हमने पहले t को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया, तो 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको आप इधर ट्रांसफर करें तो फॉर्मूला क्या बना, 4a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 2a2। ये रिलेशन हो गया इनके एक्सेलरेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये तीन प्रॉब्लम्स और गिवन है आपको वर्चुअल वर्क मेथड पे। आपको एक ये प्रॉब्लम गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है। ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तीनों ही कैसे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है फाइंड VC। क्या फाइंड आउट करना है आपको, VC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, VC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये A डाउनवर्ड जा रहा है, B 2 से जा रहा है, D 6 से जा रहा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, ये क्या T और ये भी क्या T, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2T। अब अगर ये 2T तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2T।
2t लग रहा है अपवर्ड, तो ये क्या होना चाहिए आपके पास t, और ये भी क्या होना चाहिए t। ये समझ आ गया। अब देखिए इसको वर्चुअल वर्क मेथड से सॉल्व करेंगे, कितना आसान हो जाता है। क्या होता है, सिग्मा t वेक्टर डॉट वेलोसिटी गिवन है तो v वेक्टर इक्वल टू 0, सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 0। अच्छा, अब एक एक ब्लॉक देखिए। a टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे नेगेटिव -4t, b को देखिए टेंशन अपवर्ड वेलोसिटी नीचे तो -2t, c को देखिए टेंशन ऊपर वेलोसिटी, हमने इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर ली कि डाउनवर्ड है, ठीक है, तो टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, टेंशन ऊपर की तरफ वेलोसिटी नीचे, तो हमने इसको क्या लिखा, माइनस क्या लिखा, t इंटू vc। इसको देखिए डी ब्लॉक को, ब्लॉक से लेते हैं हमेशा किससे लेते हैं, ब्लॉक से, तो ब्लॉक से देखिए टेंशन ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो प्लस कितना हो जाएगा 6t प्लस 6t इक्वल टू 0। ऐड करो, माइनस का 60 प्लस का 60 माइनस tvc बराबर 0, tvc इक्वल टू 0। ये -60 से प्लस का 60 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो vc की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब ये मूव नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ vb, b पॉइंट की आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी कैलकुलेट करके बतानी है। कौन से पॉइंट की, b पॉइंट की, b की वेलोसिटी चाहिए। तो ध्यान दीजिए फिर से, b की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये a ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है, तो देखिए इसमें टेंशन t, इसमें टेंशन t, ठीक है, t और ये भी t, ये t और ये t, तो ये कितना 2t, ये कितना 2t, ये 2t, तो इधर कितना हो जाएगा, ये भी 2t, तो इसको बैलेंस 2t और 2t, ये कितना हो जाएगा 4t, और इधर भी कितना लगेगा 4t, कितना लगेगा 4t, ये 4t और ये 4t, ये भी 4t और ये भी 4t, तो ये कितना हो जाएगा 8t, और इधर भी ये कितना, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 8t। अब इस 8t को बैलेंस करने के लिए इसके दो पार्ट होंगे, तो ये 4t हो जाएगा और इधर भी कितना आएगा, ये 4t हो जाएगा। हमने ऐसे कंसीडर किया कि ये ब्लॉक इधर चल रहा है vb वेलोसिटी से, इधर चल रहा है, तो हमेशा वर्चुअल वर्क मेथड ब्लॉक्स पे ही लगाते हैं। किस पर लगाते हैं, ब्लॉक्स पर कैलकुलेट करते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड ब्लॉक पे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखिए टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, आप क्या लिखेंगे, सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0, वेलोसिटी नीचे टेंशन ऊपर नेगेटिव, तो -10t, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और टेंशन की डायरेक्शन में, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 4tvb इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो 4t वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू 10t, t से t कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 10/4, कितना 2.5 मीटर पर सेकंड, कितना 2.5 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये आपको गिवन है सिस्टम, ये जो है एक प्लैंक है, क्या है ये प्लैंक गिवन है आपको, ये क्या गिवन है, प्लैंक गिवन है, क्या है प्लैंक। अब देखिए ये प्लैंक जो है इसकी वेलोसिटी बतानी है, प्लैंक 20 से नीचे जा रहा, तो ये पॉइंट भी 20 से जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, इधर टेंशन t, इधर भी टेंशन t, इस पे भी t और t, इधर कितना हो गया 2t, ये 2t, तो ये भी स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम। इसमें क्या है, ये आपको एक प्लैंक है और ये 20 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जाता है, इसका टेंशन t, तो ये सेम स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, ये t तो ये भी t, ये t और ये t तो बैलेंस 2t करेगा। अब ये सेम स्ट्रिंग है तो ये भी 2t हो जाएगा, ये 2t तो ये भी क्या होगा 2t होगा, ये 2t और ये 2t तो ये 4t और ये भी 4t। तो आपको इसको कैलकुलेट करना है कि a का वेलोसिटी क्या होगा, a की वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए ये कैसे जा रहा है ऊपर, और इतना सेक्शन देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखेंगे सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर बराबर 0, सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू क्या 0। अब देखिए आप t और va सेम डायरेक्शन में, तो tva पॉजिटिव आएगा, प्लैंक नीचे जा रहा और ये 4t, ये एक ये पॉइंट सभी पॉइंट मूव करेंगे ना,
कितने से 20 से, कितने से 20 से। इधर क्या है टेंशन 4t, इसमें कितना है 2t और ये कितना है t, तो ये टोटल कितना हो गया 70। अब ये देखिए अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये नीचे जा रहा है 20 से, तो 4 2 6 और 1 7, तो माइनस अपोजिट डायरेक्शन है, तो -70 * 20 = 0। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो TVA = 140t, एक t से t कैंसिल हो जाएगा, तो a की वेलोसिटी आपको पता पड़ गई 140 मीटर पर सेकंड, 140 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 140 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट इसी टाइप का प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, v1 और v2 में रिलेशन बताना है। किसमें रिलेशन बताना है, v1 में और v2 में। किसमें रिलेशन बताना है, v1 में और v2 में। अब v1 और v2 में रिलेशन बताएंगे तो ये v1 इधर है और ये v2 भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, ये पूरी रस्सी एक ही है, एक ही है, तो स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t। अब ये एक ही है तो इसमें t, तो इधर भी कितना t। अब ये भी एक ही स्ट्रिंग है तो इसमें भी कितना t, और अगर इधर t तो इसमें भी कितना t। ये समझ आ गया, ये हमने इसको डिनोट कर दिया, टेंशन डिनोट कर दिया। अब ये देखिए ये अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये कितना होगा 2t, इधर कितना आएगा 2t, ये भी अवे, तो ये इधर कितना आएगा, ये भी 2t हो जाएगा, और ये t इधर और t इधर, तो ये भी बैलेंस कितना होगा 2t। ये समझ आ गया। अब सिंपल हो गया, ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया। वर्चुअल वर्क मेथड से हम क्या लिखेंगे, सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0, सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप देखिए सबसे पहले हम इस ब्लॉक को देखते हैं, तो इस पर इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने टेंशन है, तो देखो 2t और 2t कितने हैं 4t हैं, कितने हैं 4t, तो 4t * v1। अब ये इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस वेलोसिटी इधर, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो टेंशन इधर, इधर की डायरेक्शन में, तो माइनस। इस पर देखो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, ये t और ये कितना 2t, ये t ये 2t, और इस ब्लॉक का कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और कोई टेंशन है क्या, देखो t और 2t, और ये वेलोसिटी भी इधर, तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो प्लस प्लस कितना 3tv2 = 0। इसको आप इधर ट्रांसफर करो तो ये क्या आ जाएगा 3tv2 = क्या आएगा 4tv1। अब आप देखो t से ये t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3v2 = 4v1। ये दोनों में रिलेशन आ गया, क्या आ गया 3v2 = 4v1, क्या आ गया 3v2 = 4v1। तो फिर से देखिए नेक्स्ट, ये दो प्रॉब्लम है, काफी अच्छी क्वेश्चंस है, ये दोनों काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 और a2 में रिलेशन बताना है, और इसमें क्या बताना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b, ब्लॉक b की क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिए, देखो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है वो सभी इस m2 के साथ मूव करेंगे, ये सभी पॉइंट्स किसके साथ मूव करेंगे, m2 के साथ। तो हमने ये कंसीडर किया कि ये कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, और कितने वेलोसिटी से v2 से, और ये जो ब्लॉक है वो कैसे जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और कितने से v1 से, ये कितने से v1 से मूव कर रहा है। अच्छा सॉरी, एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसको आपने क्या कहा a1, इसके एक्सेलरेशन को क्या कहा a1, और इसके को क्या कहा a2, इसको क्या कहा a2। ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस ब्लॉक में टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो इसमें भी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सभी जगह क्या आएगा, सेम आएगा, टेंशन भी सभी जगह क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखो ये ऊपर t लग रहा है, ये t है, ये भी t, देखो इधर ये t और ये t, तो नीचे क्या होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2t, ये t, तो यहाँ पे भी क्या 2t, ये हो जाएगा आपका। अब हमने क्या कहा था, वर्चुअल वर्क मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो वैसे आपको कितनी सारी इक्वेशंस बनानी पड़ती है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हम एक लाइन में सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर, t वेक्टर डॉट a वेक्टर बराबर 0। सिग्मा क्या पढ़ा था, सिग्मा t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू क्या 0।
अब आप देखिए ये वाला ब्लॉक कैसे जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, तनाव ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे TA1। अब देखो दोनों में कोण कितना बना 0 डिग्री, फिर से कोण कितना बना 0 डिग्री, ठीक है, तो TA1। अब ये देखो ब्लॉक कितने से मूव करेगा 2T 4T और T कितना 5T, डाउनवर्ड है अपोजिट हो गया तो एंगल 180 डिग्री, तो माइनस कितना 5TA2, कितना आएगा 5TA2 इक्वल टू 0। तो अब TA1 इक्वल टू क्या 5TA2, ये T से T कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ गई A1 इक्वल टू 5A2, A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5A2, ये आंसर आ गया। A1 इक्वल टू क्या आ गया 5A2, ठीक है, A1 इक्वल टू 5A2, ये हमने कैलकुलेट किया में रिलेशन। ये देखिए कितने इजी गोइंग सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, कितना टफ था प्रॉब्लम, लेकिन हमने इस ट्रिक से, वर्चुअल वर्क मेथड ट्रिक से बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपसे नेक्स्ट में पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की क्या पूछी है वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, ब्लॉक बी की वेलोसिटी पूछी है, तो हमने ये कंसीडर किया कि ये अपवर्ड मूव कर रहा है वीवी से, वीबी वेलोसिटी से, इसमें टेंशन T तो इसमें भी क्या T, सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T, इसमें टेंशन T। अब देखो ये वाली स्ट्रिंग देखो ये भी सेम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है सेम है, तो ये T तो इधर कितना 2T, इधर कितना 2T। अब अगर इसमें 2T होगा तो इस स्ट्रिंग में भी कितना आएगा टेंशन 2T अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसमें भी कितना आएगा 2T और इधर भी कितना आ जाएगा 2T, ये टेंशन आ गया स्ट्रिंग में, कितना आ गया 2T। अब इस पॉइंट पर देखो, ब्लॉक के इस पॉइंट पर देखो ऊपर 2T और ये भी 2T, तो नीचे क्या हो जाएगा ये 4T, क्या हो जाएगा 4T, कितना हो जाएगा 4T। इसको सॉल्व करें तो आपको क्या है ये वेलोसिटी गिवन है, तो सिग्मा T वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0, सिग्मा T वेक्टर डॉट V वेक्टर इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए एक एक ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, ये अपवर्ड है टेंशन और ये वेलोसिटी नीचे, तो आप क्या लिखोगे माइनस क्या 3T, माइनस 3T। बी ब्लॉक को देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस T इंटू VB, ब्लॉक बी को सॉल्व कर दिया। सी ब्लॉक को देखें दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या प्लस 4T इंटू 4, दोनों समान दिशा में है, ठीक है, तो गुणा हो जाएगा, कोण कितना होना 0 डिग्री। यहां देखो टेंशन ऊपर है, कितना है 2T और वेलोसिटी नीचे है, तो क्या लिखेंगे माइनस, दोनों अपोजिट है ना, ऐसे है दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस 2T इंटू 12 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व करें तो यह जाएगा आपका माइनस का 3T प्लस T इंटू VB प्लस 16T माइनस 24T इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 27, तो देखिए माइनस का 3T प्लस T इंटू VB, इसको घटाओ, इसको सॉल्व करो, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा माइनस, कितना आएगा ये माइनस का 8T इक्वल टू 0, माइनस का 8T इक्वल टू 0, तो TVB इक्वल टू माइनस इक्वल टू 11T, कितना आ गया इक्वल टू, ये आपका ये वैल्यू क्या आ गई माइनस 8 और माइनस 3, माइनस का 11 और माइनस 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 11T, T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड, इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। लास्ट दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम इसमें, आज के सेशन में लास्ट दो प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लास्ट की दो प्रॉब्लम्स क्या हैं ध्यान दीजिए, ये भी काफी अच्छी प्रॉब्लम है और जेई में पहले पूछी गई हैं, दोनों ही क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं जेई में। देखिए पहला क्वेश्चन तो क्या है आपके पास में, क्या क्वेश्चन गिवन है, ये आपको एक सिस्टम गिवन है पुली ब्लॉक सिस्टम। कैसा सिस्टम गिवन है ये पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है। इस पुली ब्लॉक सिस्टम में ये पुली कनेक्टेड है, दिस पुली इज कनेक्टेड विथ मास m1, दिस पुली इज कनेक्टेड विद द मास m1 एंड दिस मास m1 इज आल्सो कनेक्टेड विथ अनदर पुली, ये एक और पुली से कनेक्टेड है ये सिस्टम, ठीक है, थ्रू विच अ मास m2 इज कनेक्टेड, ये एक मास और कनेक्टेड है यहाँ पे कितना m2, और फाइनली दिस पुली इज कनेक्टेड विद दिस रिजिड सपोर्ट,
ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। M2 ब्लॉक का आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, त्वरण ज्ञात करना है। अगर आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा m2g। अब आपको वैल्यू चाहिए, पहले आप रिलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, यहां क्या पूछा गया है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m2। अब ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा m2g, कितना m2g, तो ये अगर ऐसे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे होना चाहिए a2, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा a1, इसका त्वरण इधर को a1, इसका इधर को a2। अच्छा, अब देखिए इसमें टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T और इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T। ये T इधर कितना आएगा 2T, कितना आएगा 2T। अच्छा, अब आप देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन में क्या ज्ञात करते हैं, रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये टेंशन इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो सिग्मा T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0, T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल 0 डिग्री बना A1T। ये वाले ब्लॉक पर देखो टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे माइनस 2T_A2 इक्वल टू 0, 2T_A2 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बना A1T इक्वल टू 2T_A2, तो T से T कैंसिल, तो A1 इक्वल टू क्या आ गया 2A2। अगर रिलेशन पूछता तो ये आंसर हमारा आ गया होता, रिलेशन पूछता एक्सेलरेशन का तो ये आंसर हमारा आ गया होता। आपसे क्या पूछा गया है कि आपको एक्सेलरेशन M2 ब्लॉक का कैलकुलेट करना है, रिलेशन नहीं बताना है M1 और M2 में, संबंध नहीं बताना, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो कोई बात नहीं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हम M1 का, किसका M1 का, तो ये इधर टेंशन T, टेंशन इधर की तरफ T और एक्सेलरेशन A1। तो आप क्या सॉल्व करेंगे, टेंशन क्या आएगा T इक्वल टू M1 A1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड। इस ब्लॉक को देखो आप, M2 ब्लॉक को देखो, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अगर हम, तो ये M2 हो गया और ये क्या आया M2G, और इधर ऊपर की तरफ क्या हो गया 2T, नीचे की तरफ क्या हो गया A2। अब इसका नेट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो देखो नीचे फोर्स ज्यादा होगा तभी तो ये नीचे जाएगा, तभी ये नीचे जाएगा, तो ये क्या हो गया M2G, क्या हो गया M2G माइनस 2T इक्वल टू क्या बनेगा M2A2 इक्वल टू M2A2। ये समझ आ गया। यहां से हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा M2G माइनस 2T की वैल्यू क्या है M1A1 इक्वल टू M2A2, ये आ गया। अब आपको इनमें रिलेशन चाहिए था, मतलब A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, A2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये पूरा आपका A2 में आना चाहिए। तो A1 हटाओ, A1 कैसे हटाएंगे, A1 की जगह 2A2 लिख सकते हैं, A1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं 2A2, तो M2G माइनस 2 M1, A1 को मैं क्या लिखूंगा 2A2, क्या लिखूंगा 2A2 इक्वल टू क्या M2A2। अब पूरा ये आपका A2 में कन्वर्ट हो गया, तो हमने इसको क्या लिखा M2G इक्वल टू, ये इधर आया तो 4M1A2 प्लस M2A2, A2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बना M2G इक्वल टू 4M1 प्लस M2 इंटू A2। तो आपने यहां से A2 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। A2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, फाइनली आपको यहां से A2 की वैल्यू क्या मिल गई, A2 इज इक्वल टू क्या मिली, A2 इक्वल टू M2G डिवाइडेड बाय 4M1 प्लस M2, ये आंसर आ गया M2G 4M1 प्लस M2। ये प्रॉब्लम आ चुका है पहले जेई में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए ये क्या है, ये भी प्रॉब्लम काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको फिर से एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है, क्या गिवन है, एक पुली ब्लॉक सिस्टम गिवन है जिसमें आपसे पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है बॉडी का, क्या पूछा है एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो देखिए ये पुली ब्लॉक सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं फिर से।
आपको एक सिस्टम गिवन है, इसमें एक पुली कनेक्टेड है। पुली किससे कनेक्टेड है? इसमें हमने क्या किया, एक पुली को कनेक्ट कर दिया। ये आपको एक सिस्टम गिवन है इस टाइप से। यहां आपकी क्या है, पुली कनेक्टेड है m1 मास से, ठीक है। ये दिस इज ए पुली विच इज कनेक्टेड विद द मास m1। ये किससे कनेक्टेड है? सॉरी, कैपिटल M मास से कनेक्ट है ये पुली, कैपिटल M मास से। और इधर क्या है, एक 2m मास की बॉडी है, 2 कैपिटल M मास की बॉडी है, जो एक और पुली से कनेक्टेड है, अनदर पुली से कनेक्टेड है इससे, इस तरह से। और ये जो पुली है ये इसके फिक्स्ड एंड से कनेक्टेड है इधर, ठीक है। आपसे इसमें क्या पूछा गया है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मास m, मास कैपिटल M का त्वरण बतलाइए, ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये मास कैपिटल M का आपको क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखो सॉल्व करने के लिए इसका वेट कैसे लगेगा, यहाँ पे कैपिटल mg नीचे की तरफ लगेगा, टेंशन कैसे लगेगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये क्या होगा, यहां नीचे जाएगा कितने से, हमने ये कंसीडर कर लिया a1 से, ये कितने से जाएगा, a1 से, और यही आपको कैलकुलेट करना है। और ये इधर जाएगा कितने से, a2 से। अब देखो इसमें टेंशन T, तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, इसमें भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T, और इसमें भी T, इसमें भी कितना T, ये T, इधर कितना आएगा, 2T आएगा, कितना आएगा, 2T। पहले इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है, सिग्मा T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0, सिग्मा T वेक्टर डॉट A वेक्टर इक्वल टू 0। यहां देखिए टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस TA1, यहां पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस 2TA2 इक्वल टू 0। इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये बना 2TA2 बराबर TA1, एक T से T कैंसिल हो गया, तो A1 इक्वल टू 2A2, A1 इक्वल टू 2A2। ये रिलेशन आ गया पहली इक्वेशन। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, जैसे 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो 2 कैपिटल M, ये कितना है, 2 कैपिटल M, इधर कितना है 2T, और ये एक्सेलरेशन इसका इधर जा रहा है कितना, A2, कितना जा रहा है एक्सेलरेशन, A2। अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली, तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका टेंशन 2T, तो 2T इज इक्वल टू 2ma2, 2T इक्वल टू 2ma2, ठीक है। फिर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो टेंशन क्या आ गया तुम्हारा, यहां से ma2, टेंशन क्या आ गया, ma2। ये इक्वेशन नंबर 2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, a1 की वैल्यू चाहिए। फाइनली हमने इसको सॉल्व किया, तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस ब्लॉक का, कैपिटल M ब्लॉक का क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ फोर्स कितना, mg, ऊपर की तरफ फोर्स कितना, T, और एक्सेलरेशन नीचे A1, त्वरण A1। नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, mg माइनस T इक्वल टू ma1, इक्वल टू ma1। अब ये टेंशन की वैल्यू रखें यहां से, तो ये mg माइनस T की वैल्यू क्या हो जाएगी, ma2 इक्वल टू ma1, ठीक है। आपको a1 की वैल्यू चाहिए, तो यहां से इसको पुट कर दो, किसको पुट कर देंगे हम, a2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, a2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा, a1/2, क्या आएगा, a1/2, तो mg माइनस m, और ये क्या बना, a1/2, a2 की वैल्यू क्या आई, a1/2 इक्वल टू ma1, ठीक है। अब देखो इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये क्या बन गया, mg इक्वल टू ma1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ma1, ये हाफ और ये एक ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये आपने क्या लिखा, mg बराबर 3/2 ma1, m से m कैंसिल हो गया, तो 3a1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 2g, तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, 2g/3, क्या आ गई, 2g/3। दिस इज द आंसर। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था आज का, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, और ज्यादा से ज्यादा
कोशिश कीजिए आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप जेईई और नीट में अर्जित कर पाए। धन्यवाद।